नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं आज आप सबके सम्मुख एक और अद्भुत विषय लेकर। जो आज का हमारा विषय है ये कहता है, अगर जिंदगी में कोई भी समस्या आपको आ रही हो, जन्म कुंडली को देख के आप कैसे हर समस्या का निवारण पा सकते हो। इसके लिए पूर्व में भी मैंने वीडियोस बनाए हैं आपको समझाने के लिए कि सबसे पहले अगर हमें कुंडली में किसी भी भाव से संबंधित विचार करना हो तो हम कैसे करेंगे। भाव, भावपति, भावकारक, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज इसी को मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आपकी कुंडली के अंदर भाव, भावपति, भावकारक पीड़ित हो जाते हैं तो आपको कैसा प्रभाव मिलेगा, आपका वो भाव से संबंधित फल आप अपनी जिंदगी में ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। तो ऐसे ही चलिए उदाहरण से बोर्ड पे समझेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। कई जो मेरे प्रेमी दर्शक हैं जो ज्योतिषी जानते हैं और जानने का जिज्ञासा रखते हैं, उनको ये चीजें थोड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। और जो सीख रहे हैं या जो अपनी कुंडली पे अध्ययन करना चाह रहे हैं, वो मैं जैसे बताऊं वैसे अगर वो समझेंगे उन चीजों को तो वो अपनी कुंडली का भी अध्ययन कर पाएंगे, अपनी कुंडली के बारे में भी जान पाएंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, भाव, भावपति, भावकारक, हमें इनके बारे में जानना है। मान लेते हैं हमें से किसी ने प्रश्न पूछा, किसी भी जातक ने प्रश्न किया कि मेरी क्या शादी होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले शादी के लिए हमें कौन सा भाव देखना है, सप्तम भाव देखना है। तो हम कुंडली में कहां चले जाएंगे, हम सप्तम भाव के ऊपर चले जाएंगे। सप्तम भाव के ऊपर जब हम जाएंगे तो हमें क्या देखेंगे, मान लेते हैं भाव, भावपति, भावकारक, यहां पे शुक्र ग्रह विराजमान है। अगर सप्तम भाव के अंदर ही जातक के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, जातिका की नहीं कर रहा हूं अभी, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये मेष लगन की कुंडली बनाई हुई है मैंने, कोई भी लगन हो सकता है आपका, उसमें जो यहाँ पे स्वामी बने वो देखना है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे क्या। मान लेते हैं यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा है, उसने प्रश्न किया कि शादी होगी या नहीं। तो भाव, भावपति, भावकारक, ये तीनों क्या बने, सप्तम भाव का भाव, सप्तम भाव 7 नंबर राशि लिखी, भाव हो गया। यहाँ पे इसका स्वामी कौन बना, शुक्र बना। और जो जातक की कुंडली में होता है वो कारक कौन बनता है, वो शुक्र ही होता है। अगर मान लेते हम अब इसके ऊपर यहां से शनि ग्रह, यहां से राहु, कहीं से भी शनि या राहु की दृष्टि, यहां से भी शनि शुक्र को देखेगा, यहां से भी शनि 10वीं दृष्टि से शुक्र ग्रह को देखेगा। तो भाव, भावपति, भावकारक, तीनों ही ग्रह, बाकी तीनों ही चीजें पीड़ित हो गई। तो हमें क्या जवाब देना है ऐसे जातकों की, नहीं, आपकी शादी नहीं होगी, आपको वैवाहिक जीवन का सुख नहीं प्राप्त होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाव, भावपति, भावकारक तीनों ही यहाँ पे पीड़ित हो गए हैं। अब मान लेते हैं, अब हमें जानना है कि यहाँ पे जो शुक्र ग्रह है इसकी जगह हम अब जातिका की कुंडली लेते हैं। अगर कोई ग्रह की भाव नाश कोई ग्रह कब करता है, हम ये भी जानेंगे आज, ठीक है, कि भाव नाश कोई ग्रह कब करता है उसका भी अब हम पता लगाएंगे। अब जातिका की कुंडली है, यहां पे गुरु ग्रह बैठे हुए हैं। तो गुरु ग्रह सप्तम भाव में बैठ के वैवाहिक जीवन को देरी दे देते हैं। क्यों, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जो मैंने ली हुई है, यहाँ पे ये अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र ग्रह को ये शत्रु मानते हैं। और जब गुरु सप्तम भाव में जाके बैठा हुआ है तो क्या इसका जो भावपति है, अब इस बात को ध्यान से समझना प्रिय दर्शकों, जो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं। अब यहाँ के इस भाव के ऊपर गुरु आ गए, लेकिन क्या हुआ, भाव कारक जो जाति का है, जो लड़की है, उसकी कुंडली में भाव कारक पीड़ित हो गया, भाव पीड़ित हो गया। लेकिन भाव स्वामी जो बनता है वो शुक्र बना। वो मान लेते हैं जो शुक्र ग्रह है वो जाके यहाँ पे बैठ गया। आप याद कीजिए प्रिय दर्शकों, मेरा वो ज्योतिषीय सूत्र जो मैंने आपको बताया था, अगर कोई ग्रह 2 राशियों का स्वामी होता है, अगर वो अपनी किसी एक राशि में जाके बैठ जाता है तो दूसरे जिस राशि जहां उसकी बनती है उस भाव में वो वृद्धि कर देता है, उसमें बल
आ जाता है। तो शुक्र जब अपनी राशि में जाके बैठा स्वयं राशि में, तो शुक्र की जो दूसरी स्वयं राशि है उसके अंदर बल आ गया, तो क्या हुआ, भाव तो पीड़ित हुआ, भाव कारक पीड़ित हो गया, लेकिन भाव में बल भी आ गया। और शुक्र जो स्वामी है, भाव स्वामी, वो जाके खुद की ही राशि में बैठा है। तो अब हमें क्या कहना है, ये जातक भी हो सकता है, जाति का समझा रहा हूं, जातिका की कुंडली से अभी समझा रहा हूं आपको, कोई भी राशि हो सकती है, आपको सिर्फ समझना है। भाव कारक, भाव स्वामी, दिग्बली कहां पे होता है, उन सबके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। तो अब क्या है, अब ये शुक्र जो है कहीं से पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है। तो हमारा जवाब क्या होगा, शादी होने में देरी होगी, देरी के बाद शादी होगी, लेकिन वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से सुखी नहीं रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छे से नहीं चलेगा। तो ये आपको जवाब देना है। अपने जब भी अपनी कुंडली देख रहे हो, कोई भी जातक अपनी कुंडली का अध्ययन कर रहा हो या किसी और का, तो ये जवाब निकल के आएगा। चलिए उदाहरण से कोई दूसरी कुंडली ले लेते हैं, माफ कीजिएगा, कोई दूसरा ग्रह को समझ लेते हैं, किसी दूसरे भाव को समझ लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मानते हैं अब हम ये भूल जाते हैं सभी चीजें। अब हमें क्या जानना है कुंडली के अंदर, अब हमें जानना है, अगर कुंडली के अंदर हमें भाग्य भाव का विचार करना है, अगर कुंडली के अंदर हमें भाग्य भाव का विचार करना है इस कुंडली में, तो हम कैसे करेंगे। भाव, भावपति, भावकारक, भाग्य भाव का भावपति भी इसमें गुरु बना हुआ है, तो दूसरी कोई लगन हो उसमें कोई भी हो सकता है, आपको समझना है। भावकारक गुरु है, भावपति और भाव स्वामी भी गुरु है। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह बैठ जाए, यहाँ पे गुरु ग्रह बैठ जाए, तो कहीं से शनि या राहु से दृष्ट हो जाए, तो क्या होगा, तो आपका तीनों ही पीड़ित हो गए, तो आपके भाग्य कमजोर हो जाएगा, आपको उच्च शिक्षा में दिक्कत आएगी, आप धर्म से जुड़ के कार्य नहीं करोगे, आपको भाग्य का साथ कहीं भी प्राप्त नहीं होने वाला है। अब हम इस चीज को पंचम भाव पे समझते हैं। चलिए पंचम भाव के ऊपर संतान भाव को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राशि है वो सिंह राशि बनी हुई है। तो हमने यहाँ पे गुरु बनाया, मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ, भाव कारक जो ग्रह है वो आके यहाँ पे बैठ गए। अब ये चीजें क्यों कही गई, जिस भाव में कोई जो कारक ग्रह है वो भाव में बैठेगा तो अपने ही भाव का नाश कर देगा, वो क्यों कहा गया। अब आप इस चीज को समझना ध्यान से। मान लेते हैं, अब मैंने आपको समझाया वहां पे, अगर ये अपनी स्वयं राशि में होता, अगर ये अपनी स्वयं राशि में होता तो क्या होता, मैंने आपको यहां समझाया, भाव, भावपति, भावकारक तीनों ही एक साथ पीड़ित हो जाते हैं। इसीलिए भाव कारक को कहा गया कि अगर भाव कारक अपने भाव में जाके बैठेगा तो भाव कारक नाश कर देगा उस जगह पे बैठ के। तो जो गुरु ग्रह है वो यहाँ पे बैठ के अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि स्वयं राशि के होते तो अपने ही भाव का कारकत्व का नाश हो जाता, तो उससे संबंधित लाभ वो जिंदगी में नहीं ले पाता, इसलिए ये चीजें कही गई। तो अब क्या है, अगर गुरु ग्रह के पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो भाव कारक पंचम भाव में आ गए, लेकिन जो भावपति है वो कौन बनते हैं, वो सूर्य ग्रह बनते हैं। मान लेते हैं आपकी कुंडली के अंदर जो सूर्य ग्रह है वो कहीं भी जहां आपका मन करे वहां पे बैठा लीजिए सूर्य ग्रह को। अब जो सूर्य ग्रह है हम दोनों जगह बैठा लेते हैं, हम सूर्य को यहां भी ले लेते हैं, इस जगह भी हम सूर्य को यहां भी बैठा लेते हैं। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। अब क्या हुआ, भाव, भावपति, भावकारक भी हमारा हो गया। अब अगर गुरु ग्रह के ऊपर यहां से शनि की दृष्टि पड़ जाए, यहां से राहु की, कोई भी एक हो सकता है, कोई भी एक ग्रह की दृष्टि मान लीजिए, और ये मान लेते हैं यहाँ पे शनि जो है वो बैठा हुआ है, राहु को भूल जाइए आप, जो शनि है उसकी दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ेगी, तो क्या हुआ, भावपति। हमें अब यहाँ पे इस सूर्य को देखना है, इसको भूल जाइए एक मिनट के लिए। शनि यहाँ पे है, यहाँ पे गुरु है, यहाँ पे सूर्य है, इन दोनों को भूल जाओ आप। ये देखिए वो दूसरा सूत्र मैं आपको समझाऊंगा इसी से ही। तो शनि की गुरु पे दृष्टि होगी तो भाव कारक पीड़ित हो गया, भाव स्वामी बच गया, लेकिन भावपति जो है
जो भावपति है वो बच गया और जो भाव है वो भी पीड़ित हो गया। भाव कारक दोनों पीड़ित हो गए, भावपति जो है वो बचा हुआ है, किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। तो क्या हम जवाब देंगे? संतान होने में देरी, संतान में कष्ट होगा, अगर हो गई तो वो नहीं भी रह सकती। क्यों? क्योंकि जो भावपति है वो भी नीच राशि में जाके बैठा हुआ है, चाहे वो पीड़ित नहीं हो। तो इसमें जवाब क्या होगा? संतान तो होगी, संतान तो होगी लेकिन देरी से होगी, भोगने के बाद कष्ट रहेगा। जब वो बड़ी हो जाए क्या पता उसको आपका जीवन भर साथ नहीं मिले, मतलब वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये हमारा जवाब होगा। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, जानते हैं अब की जो सूर्य ग्रह है हमारी कुंडली के अंदर, ये स्थिति है, शनि की दृष्टि है, राहु सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। तो भाव, भावपति, भावकारक तीनों पीड़ित हो गए। तो इसमें हम क्या जवाब देंगे? संतान होगी ही नहीं, आपके पास संतान सुख है ही नहीं, शिक्षा है ही नहीं, आप पढ़ ही नहीं पाओगे जिंदगी में, शिक्षा से बाधित ही आप रहोगे। अगर जो गुरु ग्रह है वो डिग्री से भी मृत अवस्था में चला गया, अंश से भी मजबूत नहीं है, और जो सूर्य है वो भी अंश से मजबूत नहीं है, तो ऐसा जातक बिल्कुल भी शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, वो अनपढ़ ही रह जाता है। अगर गुरु ग्रह में डिग्री से गुरु ग्रह मजबूत है, युवा अवस्था में है, और सूर्य भी युवा अवस्था में है, तो ऐसा जातक शिक्षा तो अवश्य ग्रहण करेगा लेकिन उच्च शिक्षा नहीं कर पाएगा ग्रहण। अब जानिए, अब हम जानते हैं कि सूर्य जो है, यहां से आप भूल जाइए सूर्य को, कि अब सूर्य ग्रह जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और जो शनि है, अब जो शनि है वो भी यहाँ पे नहीं है। अब क्या है कुंडली के अंदर जो भी है कि राहु से गुरु ग्रह जो है वो पीड़ित हो रखे हैं। तो अब जब राहु से गुरु ग्रह पीड़ित हो रखे हैं तो इसमें क्या होगा कि भाव कारक पीड़ित है, भाव स्वामी पीड़ित नहीं है। तो इसमें हम क्या जवाब देंगे कि संतान होगी आपकी, आपकी शिक्षा भी अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये पंचम से पंचम भाव में जाके बैठा हुआ है सूर्य, तो शिक्षा भी होगी, उच्च शिक्षा भी ग्रहण करेंगे, लेकिन बाधाएं आती रहेगी जिंदगी में, बाधाएं एक साथ आपको कार्य नहीं करने देगी, उद्विग्न पैदा होता रहेगा, आपको हर चीज समय पे प्राप्त नहीं होगी, रुक रुक के आपकी जिंदगी चलेगी। संतान सुख होगा लेकिन देरी से होगा, उसमें होने में थोड़ा सा कष्ट आएगा, लेकिन संतान आपकी रहेगी और उसकी आयु भी रहेगी और वो शिक्षा भी ग्रहण करेगी। तो अब हम ये जवाब देंगे। तो ऐसे ही हमें किसी भी भाव के बारे में जानना हो तो हम ऐसे जान सकते। मान लीजिए अब जो राहु है आपका, यहाँ पे राहु को हटा देते हैं, किसी भी मान लो पाप ग्रह की, किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, भाव, भावपति, भाव कारक बिल्कुल अच्छी अवस्था में बैठे हुए, तो हम क्या कहेंगे? आपका पूरी शिक्षा भी होगी, संतान भी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी, आप भी बहुत बड़ी लेवल तक, अब पीएचडी लेवल तक आप अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगर ये योग है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप एक शिक्षक हो सकते हैं, आपकी संतान भी बहुत अच्छी होगी, गुणवान होगी, संस्कारी होगी, सबका आदर करने वाली रहेगी, बहुत ही महान ये चीजें बन जाती है अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि, भाव, भावपति, भावकारक तीनों ही बली अवस्था में बैठे हुए हैं इस समय। अब ये जो सूत्र है प्रिय दर्शकों, आप कहीं भी लगा लीजिए, किसी भी कुंडली में, मान लेते हैं धन भाव का कारक, मैंने आपको समझाया जो गुरु है वो धन भाव का कारक होता है, तो काफी लोग धन के पीछे भागते हैं, सिर्फ धन ही उनकी सबसे मेन इंपोर्टेंट चीज उनकी जिंदगी में धन होता है। काफी लोगों की में, युवा जो लोग हैं आज की पीढ़ी में, मान लेते हैं कि जो धन भाव का कारक गुरु होता है। अब हम जानते हैं कि गुरु ग्रह हमारा धन भाव में बैठ गया। अब जो गुरु ग्रह धन भाव में बैठा है, मैंने कहा भाव, भावपति, भाव कारक हर समस्या का निवारण है। मैं आपको बताऊंगा कब भावनाश होता है। अब जो गुरु ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये भावनाश नहीं करेगा धन भाव का, ये भावनाश कब कर देगा? अगर इसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो ये भावनाश कर देगा इस भाव का। क्यों कर देगा? क्योंकि भाव कारक है ये, और जो भाव जिस भाव में बैठा है धन भाव है, तो भाव का नाश कर देगा गुरु ग्रह। क्यों कर? किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई है। अगर मान लीजिए यहाँ पे गुरु बैठा है लेकिन भाव जो पति है वो जाके जो शुक्र ग्रह है वो अपनी मित्र राशि, स्वय राशि, अपनी मित्र राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाके बैठ जाए,
तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल ही इस भाव का जड़ तक नाश हो जाएगा अगर शुक्र ग्रह भी यहां बैठ जाए। ये भाव जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर शनि यहाँ पे बैठ के दृष्टि डाल दे अष्टम भाव से, कोई मतलब पाप ग्रहों की कहीं से भी दृष्टि आ जाए। अगर गुरु और शुक्र ने युति कर रखी, भाव भावपति भाव कारक तीनों ही इसमें आ गए तो बिल्कुल ही खत्म हो गया भाव। तो हम जातक को क्या कहेंगे, ऐसे जातक के पास धन कतई ही नहीं रहने वाला है। तो अगर हमें विचार करना है तो ऐसे ही हर ग्रह का विचार किया जाएगा। हाँ, लेकिन शुक्र से गुरु केंद्र में हो गया। आपको मेरा वो ज्योतिषी सूत्र भी याद होना चाहिए। अगर शुक्र ग्रह से गुरु केंद्र में आ जाए या गुरु से शुक्र केंद्र में आ जाए, एक ही बात है। तो ऐसे जातक के पास पैसा निश्चित होता है। लेकिन यहाँ पे भाव भावपति भाव कारक तीनों पीड़ित हो गए दृष्टि होने से, तो ऐसे जातक को धन के लिए परेशान आजीवन रहना पड़ेगा। तो आप इस ज्योतिष सूत्र को कहीं भी घटित करके देख सकते हैं। अब बात आई उपायों की। अगर हमारी कुंडली में मान लेते हैं तीनों चीजें पीड़ित हैं, तो हमें उनको बल देके अपनी जिंदगी में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित है, मान लेते धन भाव पीड़ित है, तो आपको क्या करना है, जो कारक है जिस भी भाव का, उस भाव से संबंधित हमें उपाय करना शुरू कर देना है। सबसे पहला उपाय, हमें व्रत करना शुरू कर देना है जिस भी भाव से संबंधित हमें फल चाहिए। दूसरा, उस भाव से संबंधित हमें वस्त्र धारण करने शुरू कर देने चाहिए। मतलब उस ग्रह से संबंधित, जैसे गुरु है तो पीले वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहने, पीली चीजें ज्यादा से ज्यादा खाएं, मंदिर में जाना शुरू कर दे, नित्य मंदिर में जाया कीजिए। तो क्या होगा, गुरु ग्रह आपका मजबूत हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपका कोई भी भाव पीड़ित है, उस भाव का जो कारक है, उस कारक को मजबूत करना आप अपनी जिंदगी में शुरू कर दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी आधी परेशानी, आधी समस्याएं जिंदगी से दूर हो जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आज का ये विषय आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे किसी भी चीज का आकलन करना है। अगर वो कोई घर एक पीड़ित है, एक चीज पीड़ित है, तो क्या हमें जवाब देना है, दो है तो कैसे देना है, हमें अपनी कुंडली में कैसे अध्ययन करना है, ये आज आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप इस विषय से संबंधित आपको कुछ चीजें में डाउट है, आप समझना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और आपका कोई सवाल है खुद का तो आप डाल सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं मैं आपके ही लिए ही बनाता हूं ताकि आप घर बैठे अपनी कुंडली का अध्ययन कर पाए। कोई भी जातक या कोई प्रिय दर्शक मेरा जो ज्योतिष में जिज्ञासा रखता है, उसके ज्ञान में वृद्धि हो पाए। मैं भी आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूं, तो आपका इतना दायित्व तो बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।